रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे लंबे और खतरनाक युद्ध की यह लड़ाई सिर्फ गोलियों और बमों की आवाज नहीं है, बल्कि यह राजनीति, भू राजनीति, इतिहास और मानवता के संघर्ष की कहानी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं और भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। वीडियो को आखिर तक देखना न भूलें, क्योंकि इसमें हम आपको देंगे इस संघर्ष का हर जरूरी पहलू। रूस और यूक्रेन की युद्ध को लगभग 1000 दिन हो चुके हैं। इस कहानी की शुरुआत 2014 से होती है, जब रूस ने अचानक क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यह वह वक्त था जब दुनिया हैरान रह गई, लेकिन रूस ने इसे अपना ऐतिहासिक अधिकार बताया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे गैर कानूनी माना। क्रीमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी हिंसा बढ़ गई, जहां रूस समर्थित विद्रोहियों ने बगावत शुरू कर दी। यह साफ था कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं था, बल्कि इसके पीछे भू राजनीतिक खेल भी चल रहा था। जब 24 फरवरी 2022 को वह दिन था, तब इस संघर्ष ने नया मोड़ लिया। रूस ने यूक्रेन पर व्यापक सैन्य हमला कर दिया। रूस ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया और दावा किया कि नाटो का विस्तार उसके लिए खतरा बन रहा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह किसी ने नहीं सोचा था। यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी की गई, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। कीव, खारकीव, मारियुपोल जैसे शहर तबाह हो गए। पूरे यूरोप और दुनिया में चिंता की माहौल फैल गई कि यह युद्ध और बड़ा रूप ले सकता है। इस युद्ध का असर केवल यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं रहा। वैश्विक स्तर पर तेल और अनाज की आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे महंगाई बढ़ी। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया, उसे हथियार और आर्थिक मदद दी। दूसरी तरफ रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। यह युद्ध अब दो ध्रुवों में दुनिया को बांट रहा है। एक तरफ नाटो और पश्चिमी देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश। अब बात करते हैं भारत की। इस युद्ध का भारत पर भी असर पड़ा है। भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है, लेकिन तेल की कीमतें और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इसका असर सीधा भारत पर पड़ा है। भारत को सस्ते तेल के लिए रूस से व्यापार बढ़ाना पड़ा, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा अनाज की कीमतों में उछाल और वैश्विक महंगाई ने भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला। कूटनीतिक स्तर पर भारत को यह संतुलन बनाना पड़ा कि वह रूस और पश्चिम दोनों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए रख सके। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह दुनिया की नई शक्ति संरचना को तय कर रही है। यूक्रेन अपनी जमीन बचाने की कोशिश में संघर्ष कर रहा है, तो रूस अपनी ताकत को बरकरार रखने की कोशिश में है। लेकिन इस युद्ध का असली खामियाजा कौन भुगत रहा है? निर्दोष लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जो अपने घरों से बेघर हो गए। यह संघर्ष मानवता को एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम इस संघर्ष के मुख्य कारणों की बात करें, तो सबसे बड़ा मुद्दा है क्रीमिया का विलय। 2014 में रूस ने इसे अपने देश का हिस्सा बना लिया। इसके अलावा डोनबास क्षेत्र में विद्रोह, जहां रूस समर्थित समूह लगातार यूक्रेन की सेना से लड़ रहे हैं, यह भी बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा मुद्दा है नाटो और पश्चिमी देशों का समर्थन। यूक्रेन का झुकाव नाटो और यूरोपीय संघ की तरफ बढ़ रहा था, और यह रूस को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। रूस ने इसे अपनी सुरक्षा और प्रभाव क्षेत्र के लिए खतरा माना। चौथा कारण है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तनाव। रूस और यूक्रेन का इतिहास हमेशा जटिल रहा है। दोनों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और राजनीतिक विवाद लंबे समय से चले आ रहे हैं। पांचवां बड़ा कारण है भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। रूस अपनी शक्ति और प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखना चाहता है। यूक्रेन उसके लिए एक रणनीतिक स्थान है, जिसे वह पश्चिमी देशों के प्रभाव में जाने नहीं देना चाहता। तो दोस्तों, यह थी रूस और यूक्रेन युद्ध की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।